Good morning, children. We have again gathered here, and today we'll be doing the last part of first chapter, knowing our numbers. Maths basically is all about finding something and doing it in an easier way. जैसे कि हमारे घर पे हमारे पास मशीन होती है. फॉर एग्जाम्पल मम्मा वॉशिंग मशीन यूज करती है कपड़े धोने के लिए, तो उनके लिए कपड़े धोना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है. ऐसे ही किचन के अंदर हमारे पास प्रेशर कुकर है, वो हमारे कुकिंग के काम को क्या कर देता है, इजी कर देता है. ऐसे ही जो मैथ्स है वो भी हमारे काम को इजी करता है. इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. मैंने आपको बोला कि तुम मेरे को ना 100 टाइम्स 2 को ऐड करो, तो मतलब आप यहाँ पे 2 + 2 + 2 100 टाइम्स लिखते, फिर उसको ऐड करते, तो क्या थक नहीं जाते? तो मैथ्स ने उसको कैसे इजी किया, हमने 2 को चुपचाप मल्टीप्लाई कर दिया 100 से एंड वी गॉट आवर आंसर. तो जो 100 टाइम्स ऐड करना था 2 को, हमने उसका शॉर्टकट ढूंढ लिया, हमने 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. ऐसे बेटे आज मैं आपके साथ कुछ कैलकुलेशंस, ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं. फॉर रेफरेंस दिस इज ऑन पेज नंबर 24 ऑफ योर बुक. तो आज हम चीजों को इजी करना सीखेंगे. तो उसके लिए आज का हमारा टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स. इट इज ऑन पेज नंबर 24 ऑफ योर बुक. अब मैं इसका पहला फर्स्ट एग्जांपल ले रही हूं. और बेटे जब हम मतलब सेकेंडरी में आ जाते हैं, बड़ी क्लास में आ जाते हैं, स्टैंडर्ड 6 में, तो सिर्फ खाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेना इनफ नहीं होता है. आपकी बुक के अंदर ट्राई दीज है, एग्जाम्पल्स है, उनको भी करना है. अब ये नहीं सोचना अच्छा मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए बस इसी में से पेपर में आएगा, नहीं, हमें अच्छे से सारा सिलेबस कवर करना है. अब इसको देखते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 टाइम. इसको चाहे तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए भी इजी वे आउट ढूंढेंगे. तो इजी वे आउट क्या है, मैं इसको ब्रेक करके लिख रही हूँ. मैं 109 को कैसे लिख रही हूँ, 100 + 9. ये मेरा वे आउट हो गया लिखने का. अब बेटा ये ब्रैकेट के अंदर है, तो जब ब्रैकेट खोलते हैं और बाहर मल्टीप्लीकेशन का साइन है और बाहर एक और नंबर है, तो वो कैसे मल्टीप्लाई होता है, पहले ही इसको नमस्ते करता है, फिर ये इसको नमस्ते करता है, ठीक है. और हरदम ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई. तो पहले जो 7 है वो मल्टीप्लाई होगा 100 से, फिर 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से. सो आई एम राइटिंग इट हियर. और बीच में किसका साइन आएगा, एडिशन का. तो ये क्लियर हुआ कैसे किया, मैं एक बार और बताती हूँ. हमें 7 को 109 से मल्टीप्लाई करना था, हमने सीधे तरीके से नहीं किया, हमने एक इजी वे आउट ढूंढा. हमने 109 को ब्रेक करके लिखा, 100 + 9. तो पहले मैंने 7 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से, और बीच में कौन सा साइन आएगा, एडिशन का. अब आपको पता है कि अगर जीरोस होती है किसी नंबर के पीछे और वो मल्टीप्लाई होता है, तो हम चुपचाप वो जीरोस को उस नंबर के पीछे लगा देते. तो ये 700 हो गया. 7 का टेबल सबको आता है. सो दिस इज अवर आंसर. अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम एक सम और करते हैं. ये सम है मेरे पास, 102 × 100 3. दोनों हंड्रेड्स में है. हमारा मोटिव क्या है बेटा, कि 100 जो जीरोस है उनको अलग कर दें और जो नंबर बचा उसको अलग कर दें, क्योंकि जीरोस को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है. तो इस केस में हम दोनों को तोड़ेंगे, दोनों को ब्रेक करेंगे. तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 100 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 + यहाँ पे पहले ना एक ही नंबर होता था, वो दोनों से मल्टीप्लाई होता था, लेकिन अब यहाँ पे कितने नंबर्स आ गए, 2 नंबर्स, तो ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होंगे. पहले हम 100 को देख लेते हैं. जो 100 है पहले
ये इस 100 से और 3 से मल्टीप्लाई होगा। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अभी 2 को नहीं करेंगे। सो आई विल राइट इट लाइक दिस। आगे इक्वल टू डालना बहुत जरूरी है, ऐसे लिखूंगी। और सेकंड केस में अब जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से। ये समझ में आ गया? अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 100 इससे क्या होगा बेटे, अगर ब्रैकेट लगी और यहाँ कोई साइन नहीं है उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में किसका साइन आएगा, एडिशन का, और फिर 100 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। अब आगे देखते हैं, इसको करते हैं। यहाँ जगह नहीं बची तो मैं नीचे लिख रही हूँ। अब पहले एडिशन का साइन 2 मल्टीप्लाई होगा 100 से, फिर एडिशन का साइन 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब हम इसको वापस से कैलकुलेट करके लिखते हैं। 100 इंटू 100, ये हमारे पास 10,000 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 6। अब इनको जब ऐड करेंगे, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो इनको हरदम हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से ऐड करेंगे ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना फिर आप नॉर्मल ऐड कर लेना, लेकिन उससे पहले तक कोई रिस्क नहीं लेना है। इनके आगे भी हम अब लिख देते नंबर्स। वंस, ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब हम देखना शुरू कर देंगे कौन कहाँ बैठा है। यहाँ पे ये कहाँ बैठा है, यहाँ पे, ये 100 प्लेस पे है, तो इन दोनों को ऐड करके 6 बन जाएगा। ये 6, बाकी हमारे 0। ये बेटा एक तरीका हो गया ऐड करने का। दूसरा जो आपका नॉर्मल तरीका है वैसे भी ऐड कर सकते हो, तो उस तरीके के लिए क्या करेंगे हम, पहले 300 प्लस 200 कर लेंगे, दैट विल बी योर 500। 500 में 6 ऐड कर देंगे, 506 बन जाएगा। फिर 506 को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके करके दिखा देती हूँ। 300 प्लस 200 500 प्लस 6 506। अब इसको लिख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इनको देखिए, फिर आज का इनका एक जो फर्स्ट होमवर्क है, इसी का जो थर्ड पार्ट है, दैट विल बी योर फर्स्ट होमवर्क। 17 इंटू 109। ये आप बाद में होमवर्क पे करोगे, एक बार इसको अच्छे से देखिए। वेरी गुड, मिथिलेश हैज गिवन द आंसर। भावना 10606 नहीं है बेटा, 10506 है। मनीष गुड, सत्संगी गुड, सस्मिता 10506। अब हम थोड़ा पेज नंबर 25 पे आएंगे। जो अभी तक हम नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं, दैट इज हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, जो अभी तक यूज कर रहे हैं। अब हम एक और कंट्री है, एक और जगह है, वहां का सिस्टम आज थोड़ा सा देखेंगे। दैट इज रोमन
न्यूमरल सिस्टम। आज हम इसको देखेंगे। थोड़ा सा ये आपको आता भी, अब थोड़ा सा और करेंगे। आपने अगर अपनी क्लास के बाहर देखा है तो आपकी क्लास के बाहर कैसे लिखा होता है? ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब आप सिक्स्थ में हो तो ऐसे लिखते हो ना ऐसे। तो ये जो सिस्टम है ये रोमन न्यूमरल सिस्टम है। अब इसमें क्या है, कोई भी चीज 3 के बाद रिपीट नहीं होती है। जैसे अभी हम वर्टिकल लाइंस यूज कर रहे थे, 1 2 3, इसके बाद 4 लाइंस नहीं आई। इसके बाद हमने क्या किया, ये ऐसे 4 लिखा, मैं इस पे आऊंगी बाद में। फिर ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। जैसे ये हो गया उसके बाद खत्म। फिर ये नया तरीके से लिखा हमने 9 और फिर ये 10। अब ये तो आपको बहुत ध्यान क्लियरली दिख रहा है कि एक थी, 2 लाइंस आ गई वर्टिकल, 3 आ गई, तो ये 3 हो गया। अब ये 4 कैसे बना, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, 5 में से 1 को माइनस करा। अगर मैं 5 में से 1 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 4। और माइनस का रोमन न्यूमरल सिस्टम में रूल है कि जो भी चीज आप लेफ्ट साइड पे लगाते हैं, ऑन द लेफ्ट, जैसे इसके लेफ्ट पे लगा है ये, तो ये इसमें से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और जो भी चीज आप इसके राइट पे लगाओगे वो इसमें क्या होती है, ऐड होती है। तो रोमन न्यूमरल सिस्टम में याद रखना है, लेफ्ट साइड पे जो भी चीज लगाते हो वो क्या होती है, माइनस। राइट साइड पे जो भी चीज लगाते हो वो क्या होती है, ऐड। जैसे हमने ये 4 देखा, 5 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, 4। अब मैंने 6 कैसे बनाया, 5 में 1 क्या कर दिया, प्लस, मैंने राइट साइड पे लगाया ना 1, सो 5 + 1 6। अब ये 7 बनाया, 5 + 2 7, 5 + 3 8। अब 3 वर्टिकल लाइंस आ गई हमारे पास, इसके आगे हम और 4th वर्टिकल लाइन नहीं लगाएंगे। तो नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए उसके आगे के नंबर की हेल्प ली। आगे वाला नंबर क्या था, 10। तो मैंने यहाँ क्या किया, 10 - 1 = 9। तो 10 में से लेफ्ट साइड पे हमने 1 लगाया, तो 10 - 1 = 9। तो 9 ऐसे बना। ये समझ में आया कि होता कैसे है। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, कई बच्चे ना जैसे 2 लिखते हैं तो वो ऐसे लिख के ऊपर ऐसे छत डाल देते हैं और नीचे ऐसे कर देते हैं, या 4 ऐसे लिख देते हैं। ये नहीं करना है, ये गलत है। छत नहीं डालनी, ऐसे ही लिखने जैसे मैंने लिखे, इसका ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। आप अपनी क्लास हरदम ऐसे लिखोगे, क्लास 6, ये देखो मैंने भी यहाँ पे क्लास 6 लिखा है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसको एक बारी ध्यान से देखिए, फिर हम आगे चलते हैं इसी में। अब बेटा ये चीज क्लियर होगी। अब हम इसी सिस्टम में थोड़ा सा और आगे करेंगे। इसको भी याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है।
आई वेरी एक्सट्रीमली लाइक कैलकुलेटिंग डूइंग मैथ्स। इसको जैसे मर्जी, आपके पास कोई अपनी ट्रिक हो उससे भी याद रख सकते हो। कई बच्चे ऐसे याद रखते हैं कि एलसीडी टीवी है तो एलसीडी वर्ड ऐसे याद कर लिया, आगे याद कर लिया, पीछे याद कर लिया। आपको जैसा, मैं ऐसे याद रखती हूँ, मैं अपने बच्चों को ऐसे बोलती हूँ, आई वेरी एक्सट्रीमली लाइक कैलकुलेटिंग डूइंग मैथ्स। आप किसी और तरीके से याद करना चाहो वैसे कर सकते हो। ये आई का मतलब हो गया 1, हमारा जो हिंदू अरेबिक सिस्टम है उसमें। वी का मतलब 5, इसका मतलब है 10। एल का मतलब क्या हो जाएगा, 10 के आगे क्या होगा हमारे पास, 100। और उसके आगे अब आप सोचिए, मेरे को एक बार सी, डी और एम आप बताओगे। सिर्फ ट्राई कीजिए, गलत सही नो प्रॉब्लम, एक बार ट्राई कीजिए। अब आपको ये भी बताना है कि यहाँ पे कोई करेक्शन है कि नहीं है। आई एम वेटिंग। ये आपने कर रखा है। और एक और हिंट देती हूँ, क्रिकेट में क्या होती है, सेंचुरी होती है। C500। कुछ बच्चे C500 कह रहे हैं, कुछ C100 कह रहे हैं। बेटा अब आप देखो, मैंने क्रिकेट का हिंट दिया है कि C100 होगा या C500 होगा। मेरे को सी का तो रिस्पॉन्स मिला, मुझे 5 का रिस्पॉन्स नहीं मिला, एल का। नहीं, there are some students they are giving L equal to 50। वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड, एल इज इक्वल टू 50। सी फॉर सेंचुरी, क्रिकेट की सेंचुरी, सो क्रिकेट की कमलजीत सेंचुरी। सिंह, करेक्ट आंसर L50। कमल वेरी गुड। डी का आंसर क्या आएगा, 500 के बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे 500 और उसके बाद क्या आएगा 1000। इस प्रोसीजर को याद रखना है और इसको याद रखने की सी से ट्रिक याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आके बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जनरली बच्चे एल को 100 लिख जाते हैं, तो आपको याद रखना है जो सेंचुरी है वो किससे है, 100 से है। तो उससे पहले 100 का हाफ हो जाएगा 50 और ये 500 है और ये क्या है 1000। अब बेटे अगर मेरे को इनको यूज करके नंबर बनाने हैं, मेरे पास वही पुराना रूल है कि लेफ्ट साइड पे माइनस होता है और राइट साइड पे क्या होता है, प्लस होता है। और जो कोई भी हमारे पास है उसको हम रिपीट नहीं करते 3 टाइम्स, ये याद रखना है। तो अब हम अपना फर्स्ट नंबर बुक में से ही लेते हैं। लेट्स ट्राई टू राइट 65। हम 65 लिखने की कोशिश करते हैं। अब मुझे अगर 65 लिखना है तो देखो मैं किसका यूज करूंगी, 50 का, एल का। तो सबसे पहले मैंने एल लिख दिया, अब इसमें ऐड करूंगी, ये तो मेरा 50 हो गया ना। अब इसमें कितना ऐड करूंगी, 15 ऐड करूंगी, ठीक है। तो 15 कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 5, तो ये मेरा क्या बन गया 65। इसको मैंने फिर से ब्रेक कर दिया, तो मैंने L के राइट साइड पे प्लस किया 10 प्लस 5, सो आई गॉट 65। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम लिखते हैं 40। अब ये 40 है, 40 के नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट कौन पड़ रहा है, L। तो मैंने पहले L लिख लिया, तो 50 हो गया। लेकिन 40 तो 50 से छोटा है, इसका मतलब मैं इसमें से कुछ माइनस करूंगी। तो 50 में से क्या माइनस करेंगे कि 40 आ जाए हमारे पास, 10 माइनस करेंगे। तो 10 माइनस करने के लिए मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिख दूंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे 10। सो 50 माइनस 10 कितना हो गया, 40। लक्ष्मण राम गिवन आंसर एक्सेल। वेरी गुड लक्ष्मण, वेल डन, एक्सेल आएगा। गीता, तो अब आपको समझ में आ रहा है, गीता वेरी गुड। तो आपको समझ में आ रहा है हम लिख कैसे रहे हैं, कैसे आ रहा है। राइट साइड पे ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट करेंगे।
और यहाँ पे जो भी यशवंत नियरेस्ट है, कमलजीत, यशवंत कमलजीत, वेरी गुड, जो भी नियरेस्ट है उसको लेंगे। प्रेम प्रीतम, एक और ले रहे हैं 90, 90 ले रहे हैं। अब 90 किसके, देखो यहाँ किसके नियरेस्ट पड़ रहा है, 100 के, तो मैंने सबसे पहले तो 100 लिख लिया। अब 100 को 90 बनाने के लिए मैं क्या माइनस करूंगी, 10, तभी मेरा 90 बनेगा ना। तो 10 को माइनस करने के लिए हमने लेफ्ट साइड पे 10 लिख दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, 90। ये समझ में आया? एक बार इसको बहुत ध्यान से देखो, फिर हम आगे चलते हैं। और नंबर्स देखते हैं अब इसके बाद। बेटे 73 लिखना है। 70 देखिए किसके नियरेस्ट पड़ेगा, 100 के नियरेस्ट पड़ेगा या 50 के नियरेस्ट पड़ेगा। इन दोनों चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा, किसके नियरेस्ट पड़ेगा। हम दोनों तरीके से करके देखेंगे। हम पहले 50 को लेके चलते हैं, तो मेरा L हो गया 50। अब इसमें ऐड कितना करना पड़ेगा मुझे, 23। तो 23 ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार 20 और 1 बार 3, तो ये मेरा बन जाएगा 73। अब हम 100 से कोशिश करते हैं लिखने की, क्या 100 से लिख पाएंगे। मैंने C लिखा पहले 100। 100 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास 73 बन जाए, 27 माइनस करेंगे तभी बनेगा हमारे पास 73। तो 27 माइनस करने के लिए 2 बार हमने यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद ये 7 लगाना थोड़ा अटपटा हो जाएगा क्योंकि हम इधर माइनस कर रहे हैं, तो इससे क्लैरिटी नहीं आएगी। फॉन्ट बड़ा, मैं थोड़ा और बड़ा करके लिखती हूँ बेटा, क्योंकि ना ये बच्चे जनरली ये मिस्टेक करते हैं, वो इससे भी लिखने की कोशिश करते हैं और उसका नियरेस्ट 100 भी बनता है, बच्चे उससे भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम इससे 100 से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया 100 माइनस 27, तो मेरे पास 73 बन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, इसके आगे जब हम 27 लगाते हैं, 20 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं माइनस करने में। अब जो 7 है वो बहुत अटपटा लगेगा यहाँ लगा हुआ, कि ये तो 2 माइनस हो रहे हैं, समझ में आता है। तो इस चक्कर में हम इसके साथ नहीं लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 92। लिख रहा है, इसका नियरेस्ट कौन सा है, 100। इसके तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 100, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि कोई और पड़ता है। तो अब 100 में से मैं कितना माइनस करूं कि मेरे पास क्या बन जाए, 92, 8 माइनस करने पे। अब 8 कैसे लिखेंगे इधर, तो ये हमने 100 में से 8 माइनस करा, तो मेरे पास क्या आ गया, 92। इसको देखिएगा कि क्या ये चीज सही लग रही है, एक बार इसको ऑब्जर्व कीजिए, फिर मुझे बताइए कि कोई और ऑप्शन है इसमें। सावित्री शर्मा XC22,
बेटा जब भी हम माइनस लगाएंगे इस साइड पे तो हम किसको यूज कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं यूज। कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया है, कुडंट टेक देयर नेम्स, दैट्स वेरी गुड। तो हम 8 को इधर नहीं यूज कर सकते हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो क्या कर सकते हैं, 10 तो यूज कर सकते हैं, 10 माइनस कर सकते हैं, वो मैंने माइनस कर दिया। अब 100 में से 10 माइनस हो गया तो मेरे पास आंसर आ गया 90, लेकिन मुझे 90 को क्या बनाना है, 92। तो इसका मतलब मैं इसमें 2 को प्लस कर रही हूँ। तो अगर 2 को प्लस करेंगे तो 2 किधर लगेगा, सतीश, हनुमान, कमलजीत। सतीश, हनुमान, कमलजीत, वेरी गुड। तो अब ये समझ आया ये नंबर कैसे बन रहा है। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं पेपर में, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम माइनस कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे तो हम क्या लगाएंगे, टेंस में माइनस होता है और कुछ इधर नहीं लगा सकते। आपका मन करे आप इधर 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, वो माइनस नहीं होते। हम हरदम किस में माइनस करेंगे, टेंस में। इसलिए मैंने ऊपर वाला नंबर रब किया था। अब हम ऊपर वाला फिर से ट्राई करते हैं लिखने का, 73। अब आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, देन लेट मी नो कि कैसे बनेगा। बेटे कुछ आंसर्स शायद मेरे पास आने शुरू हो गए हैं। एक बार अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम हर तरीके से इसको लिखेंगे। पहले हम 50 की हेल्प से लिखते हैं। मैंने 50 लिख दिया। 50 में मुझे कितना प्लस करना है ताकि वो क्या बन जाए, 73। 23 प्लस करना है, तो ये 20 और ये 3। ये क्लियर हुआ। सी की हेल्प से जब हम लिख रहे थे, अगर मैं सी की हेल्प से लिखूं 100 माइनस 27, तो 20 तक तो ठीक है, ये तो समझ में आता है। लेकिन हम 7 इधर नहीं लगा सकते, ये याद रखना है। तो इधर को चल रहे हैं। माइनस में जब भी हम लिखेंगे इन द मल्टीपल्स ऑफ 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ऐड हम कर सकते हैं। तो इन चीजों को याद रखना है। एक बार इसको देख लीजिए, ये याद रखेगा। इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आई वेरी एक्सट्रीमली लाइक कैलकुलेटिंग डूइंग मैथ्स, ये याद रखिएगा। तो ये हमारा रोमन न्यूमरल सिस्टम है। ये 2 होमवर्क है। इन 2 न्यूमरल्स को आपको इस सिस्टम के हिसाब से लिखना है। अभी हमारे यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली 2 डिजिट को कवर कर रहे हैं। अगर आप आगे लिखना चाहो, चेक करना चाहो, आपकी मर्जी, जितने मर्जी नंबर्स लिख लो। आप ऐसे चाहो अपना जो आपका बर्थ का डेट है, बर्थडे का जो डेट है, वो इसके हिसाब से लिख सकते हो। अपना लिख लो, अपने फैमिली मेंबर्स का लिख लो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बेटा एक आपके चैप्टर के एंडिंग में ना, सबसे लास्ट में एक होता है व्हाट हैव वी डिस्कस्ड। उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, जहाँ यहाँ पे 12 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये समरी है आपके चैप्टर की। तो इसमें से हम कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। और आप अपने जो आपका चैप्टर जब खत्म हो जाता है तो उसकी बिगनिंग में मैं बच्चों से करवाती हूँ, कलर्ड शीट के ऊपर ना उसकी समरी के पॉइंट्स लिख सकते हो। तो जब भी आपको रिवाइज करना, आप तुरंत उसको देख लोगे। तो उसमें हम क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमारे पास इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, सबसे पहले वो लिखोगे। तो नीचे प्लेस वैल्यू पूरी लिख दोगे 1 टेंस करके। मैं आपको बता देती हूँ रिवीजन शीट में हम क्या क्या लिखेंगे। रिवीजन शीट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट देते हो ना बेटा, उसके लिए बहुत इजी हो जाता है उसको रिवाइज करना। तो सबसे पहले रिवीजन शीट में पॉइंट नंबर 1 आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 1 लिखोगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यूज पता है। अब यहाँ पे कॉमा पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा डलेगा,
सो ऑन इट विल कीप ऑन मूविंग। तो आपको ऐसे लिखना है। नंबर 2 आप लिखोगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें भी आप सेम चीज करोगे जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद हमने क्या सीखा, कन्वर्जन सीखी है, कैसे कौन सा कन्वर्ट होता है। तो उसमें जो मैंने आपको फॉर्मूला कराया है, कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में, आप ये लिखोगे फॉर्मूला। इसमें मैंने आपको यहाँ कराया था कैसे लिखना है, अगर इधर से हम इधर को जाते हैं तो क्या होता है, और अगर इधर से इधर आते हैं तो क्या होता है, ये सब लिखना है। ये लिख दिया। इसके बाद हम लिखेंगे कन्वर्जन करने के बाद जो आज हमने किया, रोमन न्यूमरल्स के बारे में, वो मैं अभी आपको करा के तो वो लिखोगे। तो ये आपका रिवीजन का एक समरी बन जाएगा। तो आपके पास ना छोटे छोटे कलर्ड पेपर होते हैं, अगर कलर्ड पेपर नहीं है तो कहीं से भी नॉर्मल एक शीट ले लेनी है, उसको काट के जो आपकी नोटबुक में जो चैप्टर जहाँ स्टार्ट होता है वहां पे उसको पेस्ट कर देना है। तो उससे आपका रिवीजन हमेशा रेडी रहेगा, हरदम रेडी रहेगा। इसको देखा, रिवाइज करा, चैप्टर फटाक से टेस्ट दिया। तो दिस इज हाउ यू विल मेक रिवीजन शीट। बेटे आज हमारा इतना ही है। नाउ विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी। स्टार्ट हम कल करेंगे, एक्सरसाइजेस हम इसकी कल करेंगे। होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। होल नंबर्स करने से पहले हम नेचुरल नंबर्स कर लेते हैं। बेटे नेचुरल नंबर्स को याद रखने की 2 ट्रिक्स हैं। एक तो ये नेचुरल है, तो जब आप बचपन में काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो नेचुरली काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बोलते हो ना। और मैं बच्चों को एक ट्रिक भी बोलती हूँ याद रखने की। नेचुरल जो है ये स्टैंडिंग लाइन से बना है, ये क्या है 1, तो ये 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। लेकिन जो होल नंबर है, होल मतलब ये सब चीजों को लेता है। अब नेचुरल नंबर में अगर आप 1 में 1 ऐड करोगे तो आपके पास नेक्स्ट आंसर आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करोगे नेक्स्ट आंसर, ऐसे आपके पास आगे आगे के आंसर आते जाएंगे। होल नंबर में याद रखना है यहाँ पे ओ है, जैसे ये याद रखा यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, तो होल नंबर्स किससे स्टार्ट होंगे, 0 से। तो होल नंबर को याद रखने का एक और तरीका है कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन हमने इसमें एक और नंबर ऐड कर दिया, एक और डिजिट ऐड कर दिया, 0 ऐड कर दिया। तो ये जो होल नंबर्स है ये नेचुरल नंबर से ही बने हैं। हमने सिर्फ इसके अंदर क्या कर दिया, एक 0 ऐड कर दिया। हमारे पास इन सब के क्या थे, सक्सेसर थे। 1 प्रीडिसेसर सक्सेसर करे ना आपने क्लास 5th में। 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में 2 1 प्लस किया 3, 3 में 1 प्लस किया 4, ऐसे चलते जाओ। अगर मुझे प्रीडिसेसर निकालना है, 4 में से 1 माइनस किया 3, 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 में से 1 माइनस किया 1। 1 का हमारे पास कोई प्रीडिसेसर नहीं है, लेकिन होल नंबर में हमारे पास 1 का भी प्रीडिसेसर आ जाता है। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस क्लियर हो गया। और मैंने इसको याद रखने की ट्रिक भी बता दी। होल ओ 0, इट स्टार्ट्स विद 0। नेचुरल स्टैंडिंग लाइन, इट स्टार्ट्स विद 1। तो अब इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन ऑल नेचुरल नंबर्स बी होल नंबर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं जो करा रही हूँ। ये नंबर्स लिखने की शॉर्ट फॉर्म है। कैन ऑल नेचुरल नंबर्स बी होल नंबर्स। तो आपको इसका आंसर देना होता है। अब आप देखो सारे नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 0 से। तो ये सारे के सारे इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये देखो ये आ रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे यस। और क्यों, रीजन भी साथ देना मैथ्स में बहुत जरूरी है। क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस
because it begins from 1। तो 1 से स्टार्ट होता है, तो ये सारे इंक्लूड होंगे उसके आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ऑल होल नंबर्स, इसी का उल्टा, बी नेचुरल नंबर्स, कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? अब ये वाले तो सारे बन जाएंगे नेचुरल नंबर, लेकिन जीरो पे आके हम फंस जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो जीरो है ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये चीज क्लियर हुई, नेचुरल नंबर और होल नंबर के अंदर डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बच्चे ना इस 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकता है। जैसे भी आएगा यू हैव टू अटेम्प्ट इट। समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे। एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा एक और है आपके पास इसमें क्वेश्चन, ट्राई दीज में, विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर। क्वेश्चन क्या है? ग्रेटेस्ट होल नंबर। अब आप देखिएगा, ये हमारे होल नंबर्स हैं, इसमें ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा, मुझे बताइएगा। क्या हम बता सकते हैं? एक बार देखिएगा, चेक कीजिएगा, और ऐसे आप मुझे बताइएगा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा। बेटा ये जो होल नंबर्स है ये खत्म नहीं हो रहे, ये चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, कभी खत्म होंगे नहीं होंगे। तो क्या हम ग्रेटेस्ट होल नंबर बता सकते हैं? नो। और क्या हम ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बता सकते हैं? नहीं। तो राफत शर्मा गिवन आंसर इन्फिनिटी। हाँ बेटा, तो जो चीज कभी खत्म नहीं होती, हमने उसको मैथ्स में एक नाम दे दिया है, इन्फिनिटी। उसका ये सिंबल होता है। वेरी गुड राफत, यू आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ मैथ्स, दैट्स वेरी गुड। तो इसको हम बोल देते हैं इन्फिनिटी। तो मेरे पास ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या लिख देंगे हम? इन्फिनिटी लिख देंगे, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। बट उसका मतलब क्या है कि हमें नहीं पता, क्योंकि ये चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, तो हम ये नहीं बता सकते टेक्निकली। तो हमने सिर्फ सिंबलाइज करने के लिए इन्फिनिटी लिख दिया, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, तो भैया इन्फिनिटी है। ऐसे ग्रेटेस्ट होल नेचुरल नंबर के केस में भी आप क्या लिखोगे? इन्फिनिटी। अब बेटा अगर मैं ग्रेटेस्ट की जगह पे स्मॉलेस्ट कर दूं तो आंसर आ जाएगा। मैंने स्मॉलेस्ट कर दिया, मेरे पास स्मॉलेस्ट होल नंबर का आंसर तुरंत आ जाएगा 0। और मेरे पास स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का आंसर क्या आ जाएगा तुरंत? 1। तो ये क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि 1 मार्कर में मल्टीपल चॉइस में कहीं भी आ सकते हैं, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद देम। अब बेटा एक चीज और करेंगे, नंबर को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके। हम पहला मेथड देखते हैं क्या है। पहला तरीका है हमारे पास नंबर लाइन।
नंबर लाइन में हम लोग आप क्या कर सकते हो, इसमें आप अपना स्केल लोगे, उसमें 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, तो 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स मार्क कर दो। यहाँ स्केल रखा, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे। तो मैं अब इसको ऐसे कर देती हूँ। तो जो नंबर लाइन होती है ना, तो वो इधर से खत्म होती है ना वो इधर से खत्म होती है। ये इधर से वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 0 1 2 3 4 5। तो अब जैसे देखो मेरे को ऐड करना है, मुझे ऐड करना है 0 + 2। तो मैं 0 पे हूँ, तो मैं कितने जंप मारूंगी? 2 जंप टुवर्ड्स राइट। एडिशन के लिए किधर को जाएंगे? एडिशन के लिए राइट को, और सब्ट्रैक्शन के लिए लेफ्ट को। तो मैंने 2 जंप मारे, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 2। ये समझ आ गया? अब मैं 2 में फिर ऐड कर रही हूँ कुछ, मैं मान लो 3 ऐड कर रही हूँ। यहाँ नहीं, हम यहाँ पे ऐड करके देखेंगे। तो मेरे को 3 जंप मारने हैं, 1 2 3। तो मैं कौन से नंबर पे पहुंच गई? 5। अब हम सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 में से 2। मैं जंप करूंगी टुवर्ड्स लेफ्ट, 1 2। तो मैं कहाँ पहुंच गई? 5 पे। 5 में से मुझे माइनस करना है 3, 1 2 3। तो मैं कहाँ पहुंच गई? 2 पे। तो यही एडिशन, यही सब्ट्रैक्शन हम किसके ऊपर कर रहे हैं अब? नंबर लाइन पे। एक तो हमारे पास ये तरीका था ही था ऐसे नंबर्स को ऐड करने का। अब नया एक और मेथड हमने सीखा नंबर लाइन के ऊपर जंप मार मार के ऐड करने का, या जंप मार मार के सब्ट्रैक्ट करने का। तो ये चीज क्लियर हुई आपको कि कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट हम नंबर लाइन पे कर सकते हैं। ऐसे बेटा हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये रहा मेरा नंबर 2। तो अब अगर मैं इसको 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? 3 से। तो मुझे आंसर लिखना है। तो मुझे आंसर वैसे तो पता है मैथमेटिकली 6 है, तो अगर मुझे यहां बताना, मैं कैसे बताऊंगी? ये देखिएगा एक बारी कैसे करेंगे हम इसको, कि कैसे जंप करेंगे। और हमें कहाँ पहुंचना है? 6 पे पहुंचेंगे अगर हम इसको 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिएगा हमारे पास कितने जंप्स आते हैं और कैसे जंप करना है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? दिस इज अ काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू। तो आज के हमारे पास 2 होमवर्क ये हो गए। थर्ड होमवर्क ये हो गया कि अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना तो मैं कैसे करूंगी। आज हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे, आज मिले थे वेंसडे को, अब हम मिलेंगे फ्राइडे को सेम टाइम 8 AM। और बेटा मैंने पहले भी आपको रिक्वेस्ट किया था और बच्चों को भी साथ में जोड़ना है ताकि हम मैक्सिमम बच्चों के लिए बेनिफिट कर पाए। तो आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं कोई भी छूटना नहीं चाहिए। So that's all for today. Have a great day. Stay home and stay safe.